इस YouTube चैनल माई एम माई फ्यूचर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान के क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको वीडियो जिससे संबंधित क्वेश्चंस आपको चाहिए आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। और मैं डेली आपके लिए 50 क्वेश्चंस जो है करंट से और संविधान से और बहुत सारे हिस्ट्री से मैं क्वेश्चन डेली 50 अपलोड आपके लिए करता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चंस के क्या आंसर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया है? ऑप्शन है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर है संविधान सभा ने इसको बनाया है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के जो है स्थायी सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा के फारूक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे फारूक समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामिनेशंस में इसको पूछा गया है दोस्तों। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन था है कि कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की है प्रस्तावना, इसका आंसर करेक्ट है प्रस्तावना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है? तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ये बिल्कुल करंट आंसर है कि यहाँ पर कोई भी जो वंशानुगत शासक नहीं है। यहाँ पर भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो लगभग 465 है और इसमें कोई भी एक ऑप्शन नहीं दिया गया है। लगभग 465 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनमें से कोई भी नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो जो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च जो आज के माना गया है संविधान के अंदर और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, वो संविधान को माना गया है। संविधान से ऊपर कोई भी वर्क नहीं होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया है दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 1909 में यह पारित हुआ है। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चंस के अंदर भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया, तो आंशिक रूप अगर यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है तो उसका जो लागू किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार जो हुआ था वो भी 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? तो प्रस्तावना की बात हो रही है। प्रथम संशोधन जो है 1976 में किया गया है। जो प्रस्तावना के अंदर प्रथम संशोधन हुआ है और सबसे लंबा संशोधन भी इसी को बोला जाता है और इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। 1976 में इसमें प्रथम संशोधन हुआ है। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो भारत में सर्वोच्च माना गया है वो संविधान को माना गया है दोस्तों। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो थी वो कनाडा में सबसे पहले जो अपनाई गई थी। भारतीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? तो ब्रिटेन में भारतीय शासन प्रणाली जो है अपनाई गई थी। हमारे संविधान के मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका से हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो अमेरिका से हमने लिए हैं। भारतीय संविधान में विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गए हैं? तो जापान से ली गई है जो विविध द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे तो GV महाबलंकर जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो इंग्लैंड से है। संसदीय प्रणाली जो प्रभावित है वो इंग्लैंड की ही देन है। भारत का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है समान संरक्षण का वाक्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो वो आयरलैंड है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, कई बार आया है और काफ़ी सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड, यहाँ पर इसका आयरलैंड ही आंसर है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक
शासन ने उधार लिया था, कहाँ से लिया था, ये कहाँ से लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड में इसको लिया गया था 1775 के आसपास। इसमें जो है इंग्लैंड के ये जो भारत में कलेक्टर का पद बनाया गया था, और उसके बारे में मैंने स्पेशली बनाया है कि कब बनाया था। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यात्मक शासन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले जो हुआ था। भारत में वैध प्रभुत्व निहित है, तो संविधान में निहित है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने की थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी सदस्य भी थे। और स्थायी सदस्य की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश है, और उसका पहले नाम जो था वो संयुक्त प्रांत था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के नजरिए से। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, ये भी लेबर पार्टी की उस समय सरकार थी। लिबरल पार्टी भी है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि लेबर पार्टी उस समय थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 अधिनियम की जो वो थी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, वो थी 1935 अधिनियम की। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको गठित किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको प्रथम मूर्त रूप प्रदान किया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 अमेंडमेंट एक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हायर लेवल लोअर लेवल में भी पूछा गया है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी इनके जो थे सदस्य नहीं थे। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंट ब्रिटेन योजना के नाम से जानी गई। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में की गई थी? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैजपुर में हुई थी। लाहौर काफ़ी लोग बच्चे लगा के आ जाते हैं और फिर उनको गलत हो जाता है और नंबर कट जाते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति, यानी जो एक मेंबर खड़ा होगा निर्माता परिषद के रूप में, वो कितनी जनसंख्या पर एक मेंबर्स को वो खड़ा करेंगे? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति उस समय रखी गई थी, और जो टाइम से चेंज हो गई है। अब संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना इसके अंदर जो है पेश की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी जो बनी थी 1924 में, जो इसने जो स्वराज पार्टी थी हमारी, उसमें 1924 में जो था संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से इस पार्टी ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे, पांडुलेखन समिति जी के। पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पूर्ण गठन जब हुआ था संविधान सभा में तो उन 299 टोटल रह गई थी। और उसके लिए भी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, वीडियो के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो संविधान सेकुलर का जो सेकुलर का अर्थ है वो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा किया गया था। दोस्तों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं एवं सभी वीडियो हमारी फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक एंड कमेंट भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सके। और बेस्ट ऑफ लक आपके सारे एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।